मुल्तान में दर्दनाक सानहा, गैस सिलेंडर धमाके से 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस। इमारत के मलबे तले दबकर 9 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी थी। लेंटर गिरने से इमारत कच्चे मकान पर जा गिरी। मकान में मौजूद एक ही खानदान के 7 अफराद जहां बहक हो गए। इमारत का मालिक और उसका बेटा भी जहां बहक हो गए। अडियाला जेल के कैदियों और हवालातियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद। जराए के मुताबिक पाबंदी जेल को निशाना बनाए जाने के खदशात के पेश नजर आयद की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड से जेल के अंदर और बाहर स्क्रीनिंग कराने का हुक्म। महकमा दाखिला ने जेल की बाउंड्री वॉल पर खारदार तारे लगाने का भी हुक्म दे दिया। उधर रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी। पुलिस की मीडिया टीमों को अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत। लाहौर में आईटी, एजुकेशन और फिल्म सिटी मंसूबा जल्द शुरू करने का फैसला। सूबाई दारुल हुकूमत में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने आईटी सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब की चीन की बड़ी आईटी कंपनियों को दफ्तर बनाने के लिए दावत देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर से बेहतरीन आईटी कंपनियों को आईटी सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। पंजाब समेत पाकिस्तान भर में दुनिया की बेहतरीन जामियात के कैंपस बनाए जाएं। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर तरजीही बुनियादों पर फ्री वाईफाई लगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने वादा वफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े अस्पतालों में आज से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। सहूलत प्रोग्राम के पैनल पर मौजूद 118 अस्पतालों की फहरिस्त जारी। केपी हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी कर दिए। अस्पतालों में सेहत कार्ड के तमाम काउंटर्स खोल दिए गए। माली बहरान के बायस MTIs अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज 19 अक्टूबर 2023 से बंद था। नई काबीना के अराकीन को कलमदान सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ दिफाई पैदावार और एविएशन के वजीर मुकर्रर। मोहसिन नकवी को दाखिला और इंसदाद मुनशियात का कलमदान दिया गया। इसहाक डार वजीर खारिजा। आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून और मजहबी उमूर मुकर्रर। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना होंगे। रेवेन्यू का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। आहा चीमा वजीर इक्तसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी और खुसूसी उमूर होंगे। मुसद्दिक मलिक को वजीर पेट्रोलियम और तवानाई। कैसर शेख को वजीर मैरीटाइम अफेयर्स बना दिया गया। अब्दुल अलीम खान निजकारी और सरमाकारी बोर्ड। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर तालीम और IT होंगे। राना तनवीर सनत व पैदावार। रियाज पीरजादा वजीर हाउसिंग। चौधरी सालिक हुसैन समंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर मुकर्रर। जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो 7 अरब रुपए नहीं बल्कि 12 अरब रुपए है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई, कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं, और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन हुकूमत वक्त का हम वफाक मिलकर अशिया की कीमतों को किस तरह मैनेज करें और कंट्रोल करें, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान और पहला टेस्ट है। नाजायज मुनाफाखोरों की खैर नहीं। वज़ीर आज़म ने पहले काबीना इजलास में ही खबरदार कर दिया। खिताब में कहा, रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आवाम महंगाई में पिस रहे हैं। मुट्ठी भर अशराफिया को सब्सिडीज़ का क्या जवाब। महंगाई और इसमें कमी लाना बड़ा चैलेंज है। सूबों के साथ मिलकर कीमतों को कंट्रोल करेंगे। केले और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी। आवाम की पहुंच में थी सब्जी, भिंडी, दाल, वो भी जो है अब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। हर चीज़ महंगी हो रही है। गवर्नमेंट से यही है कि इनको कम करें रेट, कंट्रोल करें रेटों को। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और गरीब की पहुंच से सब कुछ बहुत दूर हो चुका है। एक चीज़ लेनी होती है 2 दफ़ा बंदा नहीं 100 दफ़ा सोचता है। उनको चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें। रमजानुल मुबारक आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। महंगाई के मारे शहरियों को सहरो इफ्तार की फिक्र लग गई। रातों रात फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर चली गईं। कराची में 200 वाली शिमला मिर्च
600 रुपए की हो गई। खजूर 700, खरबूजा 200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में शिमला मिर्च 720, लंबी मिर्च 800 तक चली गई। कोयटा में खजूर 700 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 240, लहसुन 800, अदरक 780 रुपए किलो। सेब 300, किनू 160, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए किलो। लाहौर में आलू 80, प्याज 300, टमाटर 200 रुपए किलो बिकने लगे। सेब 400 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। पेशावर में महंगाई का तूफान, कीमतें पहुंच से बाहर। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा। घरों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर सहरी का एहतमाम किया गया। मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। शहरी मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ को। भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन में भी आज पहला रोज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वाराना उमूर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पॉलिसियों के तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन CPEC के तहत 5 नए कॉरिडोर शुरू करने को तैयार है। कर्जों की अदायगी के लिए 75 खरब से ज़ायद दरकार है। सदर आसिफ अली जरदारी आज कराची जाएंगे। सराय के मुताबिक सदर ममलिकत दोपहर 4 बजे मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। उधर आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाचा के 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 29 जनरल और 8 खवातीन की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उलमा और टेक्नोक्रेट की 9 और अक़लियतों की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात में ओहदे का चार्ज संभाल लिया। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वज़ारत इत्तलात के दरवाजे सहाफ़ियों के लिए खुले रहेंगे। मसबत सहाफ़त के फ़रोग़, हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पेशावर के थाना मछली गेट की हदूद में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुलिस मोबाइल पर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर की पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। रमज़ान में भी इसराइली जहारियत थम न सकी। सेहूनी फोर्सेस की शदीद बमबारी, मज़ीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 106 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा, खान यूनिस और रफ़ा में बारूद बरसा दिया। सेहूनी बमबारी में मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद बरकत भी शहीद हो गए। शिमाली गाज़ा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। पहली तरावीह के मौके पर मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त नाकाबंदी की। मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान लिबरल जमहूरियत के इंडेक्स में 104 नंबर पर। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने सेकुलर भारत का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जमहूरियत और खुदमुख्तारी की दर्जाबंदी के लिहाज से भारत का नाम कहीं नजर नहीं आता। भारत का शुमार हालिया बरसों में दुनिया के बदतरीन आमरीत पसंदों में होता है।